डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 जो कोरिलेशन है उसमें कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सी फार्मूला यूज़ होती है, सबसे पहले हम वो आज सीखेंगे। कोरिलेशन चैप्टर में मोस्ट ऑफ 3 मेथड है। सेकेंडर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में कौन सी फार्मूलाज यूज़ होती है पहले वो सीखेंगे, एंड देन आफ्टर रैंक कोरिलेशन मेथड में कैसे फार्मूला यूज़ होती है वो देखेंगे, एंड लास्ट में सेकेंडर डायग्राम मेथड में आपको सिखाऊंगा। पहले कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में फार्मूला यूज़ होती है R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार उसका स्क्वायर, दोनों रूट में रखने हैं। इसमें क्या है, जो टेबल बनती है, जो कॉलम बनते हैं, आपको x और y वेरिएबल दिए जाएंगे, आपको उसमें x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना पड़ेगा, y माइनस वाई बार का कॉलम बनाना पड़ेगा, एंड देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, y माइनस वाई बार स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में आपको x बार और y बार ढूंढना होगा, जिसकी फार्मूला है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब जो भी x की वैल्यू है उसका टोटल, n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने नंबर्स दिए हुए हैं वो n होगा, एंड सिमिलरली y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड मोस्ट ऑफली कब यूज़ होता है, जब x बार और y बार जो हम निकालते हैं वो फ्रैक्शन में ना आए, मतलब x बार और y बार वो पॉइंट में नहीं निकले, फ्रैक्शन में ना आए, तो हम ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसके जो लेक्चर्स हैं, इस आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के बाद मैंने वही सम लिया है, उसमें आप प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड अच्छी तरह से समझ सकते हो। दूसरा कार्ल पियर्सन का मेथड है, जब x बार और y बार फ्रैक्शन में आते हैं तो ये फार्मूला यूज़ होती है R इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर इन द रूट, ये पूरा रूट में रखना है। सिमिलरली n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई बाहर स्क्वायर इन द रूट। इसमें जनरली x बार और y बार ये बोथ हैं फ्रैक्शनल में आते हैं, तभी ये फार्मूला का यूज़ होता है। इसके बाद हम चाहें तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, n सिग्मा uv, x के और y की जगह पे uv रख सकते हैं, पर ये फार्मूला कब यूज़ होती है, क्योंकि जब x बार और y बार फ्रैक्शन में तो आते ही हैं, पर x और y के जो वेरिएबल्स दिए जाते हैं वो लार्ज दिए जाते हैं, तो लार्ज होने की वजह से हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं, जो इस फार्मूला से वो हम यूज़ कर सकते हैं। R इक्वल टू n सिग्मा u uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u बाहर स्क्वायर, ये पूरा रूट में रखना है, n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v उसका स्क्वायर, ये रूट में रखना है। आप इन दोनों फार्मूला को कंपेयर करोगे तो दोनों सेम है। देखिए x की जगह u है, y की जगह v है, x की जगह u है, y की जगह v है। ये x बार और y बार दोनों फ्रैक्शन में आते हैं, मतलब पॉइंट में आते हैं, तभी ये दोनों फार्मूला यूज़ होती है। x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो अगर आपको लार्ज दिए जाते हैं तो ये शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे जो सेकंड लेक्चर है इसके बाद इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने फर्स्ट सम जो है 2.2 का 1 नंबर है, वो जिसमें प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड मैंने यूज़ किया है वो आप देख पाओगे। एंड इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दूसरे लेक्चर में किया है, जिसमें मैंने ये फार्मूला लगाई है, क्योंकि x और y लार्ज में भी हैं और x बार और y बार फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं। आप वही सम इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो आप मेरे इंट्रोडक्शन के बाद वो आप लेक्चर देखेंगे तो आपको एक तीनों फार्मूला का यूज़ किस तरह होता है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। आफ्टर दैट वो लेक्चर हो जाने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा मेथड भी सिखा दूंगा, जिसमें आप कोई एक ही फार्मूला लगाओ, मीन्स आप ये एक ही अगर फार्मूला से चलोगे तो भी आपके सभी सम सही जाएंगे, एक ही फार्मूला से आप करो तो भी आपके सभी सम सही जाएंगे। इसके बाद लास्ट थर्ड मेथड जो है वो है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन की फार्मूला है R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। अब सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको d निकालना पड़ेगा, जिसकी फार्मूला है rx माइनस ry। आपको जो x के वेरिएबल्स दिए जाएंगे, y के वेरिएबल दिए जाएंगे, उनका माइनस करना होगा, आपको d फाइंड करना होगा। शॉर्टकट में कहें तो डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ x एंड y, x और y का आपको रैंक ढूंढना पड़ेगा।
ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये 2.3 में है, मैं आपको उस टाइम ये समझा दूंगा। और सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन द रैंक ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का जो हम डिफरेंस निकालते हैं, वो जो डी आता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, उसका टोटल करना पड़ता है, तो सिग्मा डी स्क्वायर होता है। ये आप धीरे धीरे आफ्टर के लेक्चर्स में आप सीखोगे। देखिए स्टूडेंट, स्टेट क्या है, पूरा डिपेंडेबल फार्मूलाज पे है। आपको फार्मूला अच्छी आएगी तो ही आपका सम आगे सही जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि कोरिलेशन में कौन सी फार्मूलाज पहले हैं वो आपको बता दूं। सेक्शन एफ में जो सम आएगा 5 मार्क्स का सम आएगा, उसमें आपको ये फार्मूलाज का सम, कैलकुलेशन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का ये आता है, रैंक कोरिलेशन के भी आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आपको मेथड बता दूं। तो ये 3 मेथड है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। आप फार्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर लो, फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लो। सभी के फार्मूलाज के सम मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे आपको अच्छी तरह पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये दोनों के डिस्कशन के बाद, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और रैंक कोरिलेशन के डिस्कशन के बाद, हम आपको लास्ट में सेकेंडरी डायग्राम मेथड के बारे में समझाएंगे। सो थैंक्स।